कल से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट में आपने प्रिपरेशन किए उसका आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। जो टॉपिक पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। जो टॉपिक पे आपको रिवीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़रूर है, वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। पेपर जो अगले साल के उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए और उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो परफेक्टली वो जो राइट होना चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे फिर आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसमें बिलीव रखिए और वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हेलो दोस्तों, आपकी सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रही है, राइट। यूनिवर्सिटी की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। उस टाइम पे आपको कोई भी फिक्र नहीं करनी है, डोंट वरी एट ऑल। अच्छे से आपको शांति से पेपर लिखना है, क्योंकि पेपर जो भी आएगा, ओके, पेपर आना दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है, वो अपने हाथ में नहीं होता है। लेकिन पेपर कैसा देना है, पेपर कैसा जाएगा, वो अपने हाथ में होता है। तो आपको टेंशन उसी का करना है जो कि आपके हाथ में है, ठीक है। क्योंकि अब एक दो दिन की जो बात होती है उसमें अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तो एक दो दिन में बहुत ऐसा फासला नहीं हो जाएगा, है ना। और अगर आपने नहीं भी करी है तो भी बहुत फासला नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपने मेहनत करी है, खास करके अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, तो कि आपने जितनी भी मेहनत करी है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, ना कि नया नया करने जाओ। क्योंकि एंड मोमेंट पे सब कुछ समेटना दैट इज डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अगर आपने ये जो 3-4 महीने 5 महीने से आपने मेहनत करी है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आप रिवाइज कर लोगे, अच्छे से प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लोगे, सो उससे आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज नॉट टू लर्न एंड लर्न बट टू रिवाइज ऑल्सो, ठीक है। सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, ऐसा नहीं, उसको रिवाइज भी टाइम पे करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि सबका पेपर बहुत अच्छे से जाए, ओके। सो टेंशन नहीं लेना है एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। हेलो माय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? वैसे बेस्ट ऑफ लक की जरूरत है नहीं, बिकॉज आप सब लोगों ने प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है और शानदार जोरदार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। बट फिर भी रहता है ना, एक थोड़ा सा अगर बेस्ट ऑफ लक किसी का मिल जाए तो थोड़ी बहुत 99% हार्डवर्क के साथ 1% वो लक भी काम आ जाता है। तो बस वही लक मैं आपको दे रही हूँ एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज फोड़ के आना और बहुत अच्छे से लिख के आना। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? फ्रेंड्स, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आई होप कि आप सबने पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी। और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, उनको कोई टेंशन लेने की बेटा ज़रूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों, आपको जो है एग्ज़ाम का जो डर है वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपका खुद का एग्ज़ाम का डर आपको जीत तक नहीं पहुँचाने देगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं एक मॉडिफाइड लाइन बोलना चाहूँगा कि बेटा, जीतते हैं सहसवार ही जो मैदान जंग में लड़े, जीतते हैं वो सहसवार ही जो मैदान जंग में लड़े, वो तिफल क्या ही जीतेंगे जो खुद के घुटनों के बल चले। तो बेटा, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, अभी से पढ़ाई करना शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपको पेपर को फोड़ के आना बेटा। आप सबके एग्जाम शेड्यूल्स आ गए हैं, ओके। बहुत वेरिएशंस भी आए हैं, कुछ की डेट्स आगे कुछ की डेट्स पीछे हुई हैं, लेकिन आपकी एग्जामिनेशन अब ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक है, ओके। अब अभी हम देखें तो ज़्यादातर 80% ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो यही स्टेट में हैं, ओके। यही स्टेट में है ज़्यादातर स्टूडेंट्स। कैसे पढ़ना है, कैसे रीशेड्यूल करना है, कैसे रिवीजन करना है, बहुत ही कंफ्यूजन में है। लेकिन अभी टाइम है पीस, शांति से बैठ के शेड्यूल बनाना, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना, ओके। बिकॉज द ओनली लिमिट इन लाइफ इज द वन यू सेट योरसेल्फ, ओके। वही लिमिट है जो आपने आपके दिमाग में सेट करके रखी। अगर आप दिमाग को ऐसे ट्रेन कर रहे हो कि नहीं एक बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा, ये आपको भी पता है, ओके। सो अब ये टाइम है आपको कि आपकी लिमिट्स को आप एक्सटेंड करें, ओके। थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ा दे पढ़ने में, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, नई चीज़ें ज़्यादा ना पढ़े, लेकिन किया है उतना बहुत अच्छे से आप रिवाइज करें, ओके। सो रिवीजन अच्छे से होगा, प्लानिंग अच्छे से होगी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, ओके। और लिमिटेशंस यहाँ पे होती है, जैसे आप लिमिट सेट करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, ओके। सो एक्सटेंड योर लिमिट, कॉन्फिडेंस रखिए, टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। ऑल द बेस्ट सबको अपने एग्जामिनेशन के लिए, और ऐसी प्रिपरेशंस करते रहिए।
ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। बेटा कल से आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो रही है, तो जरा सा भी बेटा नर्वसनेस फील नहीं करना है। आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, चाहे अप टू द मार्क की है, थोड़ी की है, पासिंग मार्क की है, कितनी भी मेहनत की है बेटा, आपको बेटा अपने आप पे भरोसा रखना है। यू आर द बेस्ट। बस एक ही चीज दिमाग के अंदर जानी है, पेपर के अंदर जब आप जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट्स के पेपर इजी आ सकते हैं, टफ आ सकते हैं, लेकिन बेटा आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, पेपर को शांति से देखना है। अगर जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा टफ पेपर आ जाता है तो घबराना नहीं है बेटा। ऑलवेज टफ पेपर में भी इजी सवाल होते हैं, तो इसको मैं ऑलवेज ऐसा बोलता हूं, छुपे हुए सवाल। तो ये जो छुपे हुए सवाल है वो आपको ढूंढने हैं, जो आपको पासिंग मार्क तक पहुंचा देंगे, क्योंकि जब पेपर टफ आएगा तो वो पूरे गुजरात के सभी स्टूडेंट्स को टफ लगेगा। और अगर पेपर इजी भी आता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, बहुत शांति से पेपर को लिखना है, कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, कोई भी क्वेश्चन गलत ना लिख लो, बहुत शांति से काम करना है और पेपर आपका प्रॉपर टाइम में खत्म भी करना है। बेटा अपने हाथ में पेपर कैसा आएगा वो नहीं होता है, अपने हाथ में तैयारी होती है। तो जितनी भी एग्जाम आपको देनी है, एंड मोमेंट तक बेटा आपको लड़ना है। एंड मोमेंट तक अगर बेटा आप लड़ोगे तो पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो जो भी करना है बेटा आपको 2.5 घंटे में करना है, पूरे 6 महीने की मेहनत आपको 2.5 घंटे में करनी है। आपने इस बार बहुत मेहनत की है, हमारी पूरी टीम ने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है, अभी भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। तो बेटा अगर इतनी सारी मेहनत हो रही है तो प्रिपरेशन आपने अच्छी की है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो बेटा फोड़ के आना है पेपर को, जाना है पेपर में बहुत शांति से, बाहर भी निकलना है शांति से, एक भी मिनट को बेटा बीच में जो है वेस्ट नहीं करनी है। हर एक पेपर खत्म न हो जाए तब तक खुद से वादा करना है कि जितनी हो सकेगी उतनी मैं मेहनत करके जाऊंगा और इस बार की एग्जाम में अच्छे SPI लेकर के आऊंगा। आपके मम्मी पापा का जो ड्रीम था, आपका जो ड्रीम था, वो फुलफिल करने का टाइम आया है, क्योंकि यहाँ पे बेटा दिन और रात का जो रिलेशन होता है वही सेम रिलेशन एग्जाम और स्टूडेंट का होता है। ऐसी एग्जाम तो बेटा आगे बहुत आने वाली है, ये तो एक नॉर्मल एग्जाम है, तो इस एग्जाम से घबराना नहीं है। एग्जाम में हर बार कुछ न कुछ सीखना, जो दिन में एक बार कुछ न कुछ चीजें सीखना है। लाइफ लॉन्ग लर्नर, रोज कुछ न कुछ बेटा सीखोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, अगर नहीं सीखोगे तो नहीं आगे बढ़ोगे। तो इस एग्जाम से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, उसको नेक्स्ट एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है, तो ही बेटा हर एक सेमेस्टर में आप अच्छे SPI तक पहुंचोगे। तो बेटा उतने कॉन्फिडेंस से पेपर में जाना है कि इस बार आपने जो किया है वही पेपर में आने वाला है और आपको सब कुछ आने वाला है। तो हमारी प्रिय सर विद्यापीठ की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक।